ओके, तो मैंने क्या किया है कि एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, अमेजोन लिनक्स 2 ये बेस इमेज लिया है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है जिसके अंदर ऑल ट्रैफिक अलाउ करके रखा है मैंने, और SSH एनीवेयर करके रखा है। ओके, आज का जो हमारा मोटो है वो क्या सीखना है हमको, कस्टम डॉकर इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात, कस्टम डॉकर इमेजेस हमको क्यों क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, उससे भी पहले प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहे, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट रहे, उससे भी पहले ये एक सिनेरियो देखो, वेन एवर डॉकर कंटेनर इज डिलीटेड, ऑल द सॉफ्टवेयर्स दैट वी हैव इंस्टॉल्ड विद इन द कंटेनर विल ऑल्सो बी डिलीटेड। तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ कि जब भी डॉकर कंटेनर डिलीट हो जाता है, ऑल द सॉफ्टवेयर्स दैट वी हैव इंस्टॉल्ड, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैव डन, ऑल द एनवायरमेंट वेरिएबल दैट वी हैव सेट विल ऑल्सो बी डिलीटेड। तीनों चीज़, इफ वी कैन सेव द कंटेनर एज एन इमेज देन वी कैन प्रिजर्व द सॉफ्टवेयर। तो अगर हम कंटेनर को एज एन इमेज सेव कर पाए देन वी कैन प्रिजर्व द सॉफ्टवेयर, ये हमको पता है। दिस क्रिएशन ऑफ द कस्टमाइज्ड डॉकर इमेजेस कैन बी डन इन 2 ways। तो ओके, तो अभी सबसे पहला यहाँ पर आता है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग अब तक क्या करते थे, हम लोग जाते थे hub.docker.com पर, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देखते थे, ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग एक इमेज उठाते थे, जैसे कि उबंटू की उठाई है, और उसके थ्रू हम लोग उसको पुल करते थे डॉकर होस्ट में, और फिर बाद में क्या करते थे, रन करके उसका एक कंटेनर क्रिएट करते थे, और हम लोग उस कंटेनर में इंटरेक्टिव टर्मिनल के थ्रू, उस इंटरेक्टिव टर्मिनल के थ्रू कंटेनर के अंदर चले जाते थे। और फिर उसके बाद में अगर हमको कुछ पैकेजेस उसमें इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, हमारे पाइथन का ही समझो कि फ्लास्क एप्लीकेशन है, उसकी हमने एक बाइनरी वहाँ पर प्लेस कर दी, उसके लिए हमको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, ये हमने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हमने ये सब कुछ कर दिया। अभी जब ये समझो कंटेनर स्टॉप हो जाएगा या फिर कंटेनर डिलीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा वर्क वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी एक इमेज क्रिएट करके रख देते हैं, इसी का नाम हो गया डॉकर कस्टम इमेज। अब कस्टम इमेज क्यों, क्योंकि अब तक जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो डॉकर की ऑफिशियल इमेजेस यूज़ कर रहे थे। हमने क्रिएट की थी क्या वो इमेज, हमने क्रिएट नहीं की थी, हम लोग बेस इमेज जो पहले से ही क्रिएटेड है उसका यूज़ करते थे, और एक कंटेनर क्रिएट करके छोड़ देते थे। कनेक्शन क्रिएट किया था बस हमने, एक कंटेनर और दूसरे कंटेनर के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने का काम अब तक मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि कंटेनर तो क्रिएट हो गया, कंटेनर के अंदर एप्लीकेशंस कुछ पैकेजेस इंस्टॉल तो हो गए, लेकिन उसके थ्रू कस्टमाइज इमेजेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तो डॉकर कमिट कमांड के थ्रू, और दूसरा डॉकर फाइल क्रिएट करके। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डॉकर कमिट कमांड के थ्रू कस्टमाइज डॉकर इमेजेस कैसे क्रिएट की जाती है। ओके, तो अभी उसके लिए मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं करता हूँ sudo su cd root में चला गया। अब यहाँ पर मैं करूँगा yum install। हाँ, एक ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। अगर मैं एग्जिट करके EC2 यूज़र में आ गया, और अगर मैं यहाँ पर yum install -y डॉकर करता हूँ, तो यू नीड टू बी रूट टू परफॉर्म दिस कमांड। तो या तो sudo su कर दो, या तो कमांड के पहले sudo लगा दो। ओके, सिंपल चीज़ थी, लेकिन फिर भी बेसिक लिनक्स कभी कभी भूल जाते बच्चे। अब मैंने क्या किया, डॉकर इंस्टॉल किया। ये पहली बार बता रहा हूँ मैं कि अमेजॉन लिनक्स के ऊपर डॉकर कंपोज कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ हो गया, अब चेक कर लेते हैं कि डॉकर --- वर्जन के थ्रू, तो क्या, तो डॉकर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि डॉकर कंपोज इंस्टॉल करता हूँ। तो ये वेबसाइट जो है इसकी लिंक मैं तुमको दे दूंगा। ओके, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर कंपोज ऑन अमेजॉन लिनक्स, सेम है, अगर गूगल करोगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन मैं दे दूंगा लिंक। पहले सबसे पहले इसको कॉपी करना है, यहाँ पर स्टेप भी दिया, क्रिएट एन अमेजॉन लिनक्स मशीन, इंस्टॉल डॉकर ओवर इट, क्लिक हियर हाउ टू इंस्टॉल, नाउ इंस्टॉल डॉकर कंपोज। एंटर। फॉर परमिशन, यहाँ पर हम एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रहे हैं। फिर बाद में हम लोग यहाँ पर सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, सिम लिंक बोलते हैं इसको।
ये पता होना चाहिए जब लिनक्स किया होगा तुमने। तो नहीं पता होगा तो स्किप कर दो इस चीज़ को, बस इतना याद रखो कि सिमलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, मुझको पता करना है। ओके, लिनक्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा, कंप्लीट लिनक्स करूँगा, उसके बाद में कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगी लिनक्स के अंदर, कंपनी में भी किसी को रिक्वायर नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं पता देगा कुछ। और अगर कुछ लगती भी है तो भी गूगल कर सकते हो, लिनक्स का सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं कर दूंगा। डॉकर कंपोज -FN वर्जन पता चल गया। अब मेरे को डॉकर डीमन स्टार्ट करना है। दो कमांड है, सर्विस डॉकर स्टार्ट के थ्रू कर सकते हो, या फिर सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर के थ्रू कर सकते हो। सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर हो गया। अब देखते हैं कि डॉकर डीमन अप हो चुका है क्या नहीं। ओके, तो अब एक्टिव एंड रनिंग आ चुके हैं। तो दो चीज़ हमने की। मैं हिस्ट्री कमांड रन करता हूँ। हमने डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर कंपोज इंस्टॉल किया। ये लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डॉकर डीमन अप कर दिया, मतलब बस देखा जाए 3 चीज़ करी। तो अभी हमको क्या करना है कि मैं Ctrl L करता हूँ, क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे mkdir बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमेशा, कभी भी कोई भी एनवायरनमेंट रहे, डेव UAT प्रोडक्शन, खुद का एक डायरेक्टरी क्रिएट करना और उसके अंदर काम करना। खुद के नाम से नहीं करना है, प्रोजेक्ट के नाम से करना है, या फिर कोई एक रैंडम नाम देना है जो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक होगा, या फिर ओके प्रसाद नाम है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉकर पुल उबंटू। डॉकर पुल उबंटू क्या करता है, hub.docker.com से इमेज को पुल करता है। अब या तो डॉकर इमेजेस या फिर डॉकर इमेज LS। ओके, इमेज आ गई। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर रन -IT उबंटू और बैश। डॉकर रन -IT - नेम भी दे देते हैं, मैं नाम दूंगा माय उबू। सॉरी, ये कमांड पढ़ते आ जानी चाहिए। अब तक बहुत सारा डॉकर हो गया अपना, ये कमांड पढ़ते आनी चाहिए। ओके, एंटर। मैं कहाँ पर आ गया, मैं मेरे EC2 इंस्टेंस से मैं मेरे कंटेनर के अंदर आ गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ git -FN वर्जन, कमांड नॉट फाउंड, ट्री कमांड नॉट फाउंड, और बस इतना ही चीज़ है। हमको बस सीखना है बेसिक क्या यूज़ केस है वो पढ़ना है, एप्लीकेशन लेवल पे नहीं जाना। एप्लीकेशन लेवल पे काम करना डेवलपर का होता है, और अगर जाना होगा तो एडवांस में कुछ कोर्स अगर होगा तो देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब ये उबंटू है, मैंने क्या किया है, उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किए। तो मैं यहाँ पर sudo apt get install git -y, command not found, तो sudo command not found। ओके, apt get install unable to locate package git, तो apt get update ओके, तो apt install, सॉरी गिट के जगह पे गेट लिख दिया रहेगा मैंने। ओके, तो अभी यहाँ पर पूछ रहा है apt install git, तो गिट इंस्टॉल हो रहा है, पहले गिट इंस्टॉल नहीं था। ओके, सिर्फ गिट इंस्टॉल कर रहा हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बोर नहीं करना है तुम लोग को, इसका सिर्फ यूज केस तुमको आना चाहिए। गिट -FN वर्जन, गिट क्या है, एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, वर्जन कंट्रोल टूल बोल दो, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल बोल दो। ठीक है, तो गिट मैंने इंस्टॉल किया। ओके, तो अब तो जैसे ही मैंने उबंटू की बेस इमेज यूज़ की थी तो उसके अंदर क्या गिट इंस्टॉल था, गिट -FN वर्जन किया था, तो क्या बताया था, कमांड नॉट फाउंड। ओके, अब सबसे पहला मैं ये जो कमांड्स मैंने एग्जीक्यूट किया वो बताता हूँ। सबसे पहला क्या करना है, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, सबसे पहला चेक करना है क्या कि गिट -FN वर्जन है क्या। मैं पहले इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग भी मेरे जैसा गलती कर दोगे।
खुलने को होता है, क्या हो गया होगी, एक मिनट, पेस्ट। तो सबसे पहला git -f वर्जन, sudo apt-get install -git, ये नहीं करना, sudo कमांड इसको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो apt-get इंस्टॉल के पहले apt-get अपडेट करना है, ये कंटेनर के अंदर जाने के बाद ये कमांड तुमको एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, मैं कंटेनर के बाहर आ गया। अब अगर समझो कि मैं डॉकर इमेजेस किया, तो इमेज तो है ही, डॉकर psi पर नहीं करता हूँ, तो ये एग्जिटेड है। लेकिन मेरे को क्या करना है कि इस कंटेनर के थ्रू, ये जो कंटेनर एग्जिट रहा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस कंटेनर के थ्रू मुझे क्या करना है कि एक इमेज क्रिएट करनी है। ये जो इमेज जो मुझे क्रिएट करनी है वो किसके थ्रू, कस्टमाइज इमेज क्रिएट करनी है। ये कस्टमाइज इमेज जो मुझे क्रिएट करनी है वो किसके थ्रू करनी है, डॉकर कमिट कमांड के थ्रू करनी है। तो डॉकर कमिट कमांड कैसे यूज करनी है, मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूँ कि तुमको अगर सो भी करेंगे देखते देखते तो भी जग जाए, और इसीलिए थोड़े छोटे छोटे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, मायूबू मेरे पहले कंटेनर का नाम था जिसके अंदर मैंने एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए। अब डॉकर कमिट, क्या नाम देना है मेरे को यहाँ पर, कंटेनर का नाम। कौन से कंटेनर का नाम, जिस कंटेनर के थ्रू मुझे इमेज क्रिएट करनी है। और माई इमेज नाम दे देता हूँ, माई ऐप नाम दे देता हूँ, माई ऐप इमेज, ओके, ये नाम दिया। डॉकर कमिट माई उबू कंटेनर का नाम जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, और दूसरा इमेज का नाम, ये इमेज का नाम है, ओके, एंटर। ओके, तो ये हैश आ गया, SHA वैल्यू, इसको हैश वैल्यू बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर इमेजेस, देखो माई ऐप इमेज और उबंटू, ये दो इमेजेस आ गए यहाँ पर। तो मेरे पास अभी इमेज अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ अभी, डॉकर रन हाइफन नेम माई ऐप कंटेनर PS लिख देता हूँ, माई ऐप का नाम दे देता हूँ सिर्फ, -IT माई ऐप इमेज और बैश, ओके, एंटर। मैं अब मेरे कंटेनर में आ गया। कौन से कंटेनर में आ गया, माई ऐप कंटेनर में आ गया। अब यहाँ पर मैं देखूंगा क्या गिट इंस्टॉल है, गिट हाइफन वर्जन, ओ गिट तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, वही वर्जन है जो पहले से इंस्टॉल उस दूसरे वाले में था, प्रीवियस कंटेनर में था, ओके। तो ये हमने देखा, क्या देखा हमने कि गिट कमिट के थ्रू, गिट सॉरी डॉकर कमिट कमांड के थ्रू हम लोग कस्टम इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था। इसके बाद में हम लोग जो देखेंगे क्या रहेगा, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव सिखा पाऊँ इन द सेंस कि लेक्चर में ही सिखाऊँ ऐसा, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे को कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको लाइव लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, ये इतना ही था।